ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस सुंदरकांड में यह चौपाई आता है, और यह चौपाई तब आता है जब भगवान जी समुद्र से रास्ता मांगते हैं और 3 दिन बीत गए और वहीं पे रास्ता, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान जी ने क्रोधित में होके अग्नि बाण का संधान किया कि हम पूरा समुद्र सुखा देंगे। तब उस समय समुद्र देव प्रकट हुए। यह प्रसंग समुद्र देव जी के बारे में समुद्र देव जी ने कहा था। अब इस पे कुछ हमारे जो बुद्धिमान वर्ग के जीव मनुष्य हैं वो इस पे बहुत बड़ी टीका टिप्पणियाँ करते हैं कि तुलसी बाबा जी ने भेदभाव दिखाया है और इनको सकल ताड़ना के अधिकारी बताया है। भाइयों, मित्रों, बंधुओं, सभी से मेरा आग्रह है, यहाँ पे 5 वस्तु के विषय में तुलसी बाबा जी ने यह प्रसंग कहा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ताड़ना शब्द एक संस्कृत शब्द है, इसका अगर आप पर्यायवाची शब्द ताड़ना निकालेंगे तो इसको ताड़ना का मतलब सुरक्षा भी देना होता है, ताड़ना का मतलब मारना भी होता है, ताड़ना का मतलब देखना भी होता है, ताड़ना का मतलब तंज कपना भी होता है। उसी प्रकार अगर हम ढोल गंवार शूद्र और पशु इन 5 विषयों के ऊपर अगर इनका हम पर्यायवाची शब्द निकालते हैं तो उस पर्यायवाची शब्द पे अगर आप देखते हैं, गंवार के विषय में देख लीजिए, ढोल के विषय में देख लीजिए और नारी के विषय में देख लीजिए, शूद्र के विषय में देख लीजिए, पशु, वहाँ पे सिर्फ पशु का उन्होंने नाम लिया है, न कि उसमें पशु की बिरादरी की बताई है। अब पशु में गाय भैंस सभी आ जाते हैं, बकरी बकरा सभी आ जाते हैं, इसके बाद शेर बाघ चीता ये सभी आ जाते हैं। तो क्या तुलसी बाबा जी ने एक के विषय में नहीं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो लोग अपने आप को शूद्र समझते हैं, दलित समझते हैं, शूद्र का मतलब आप शब्दकोश आप उठा के देखिए, शूद्र का मतलब होता है कमज़ोर वर्ग के लोग, कमज़ोर, जो कमज़ोर हैं उनको शूद्र कहा जाता है, असहाय लोगों को शूद्र कहा जाता है, और जो आर्थिक परेशानियों से, शारीरिक परेशानियों से, मानसिक परेशानियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को शूद्र की उपाधि दी गई है। और शूद्र को यहाँ पे ताड़ना का, अगर आप लोग ये देखते हैं कि ताड़ना का विषय ये है, तो ताड़ना का मतलब वहाँ पे शूद्रों को नहीं। अब जैसे पशु है, अब गाय हमारे सामने, गाय का बच्चा हमारे सामने आए तो क्या हम उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे। लेकिन वहीं अगर शेर आके, बाघ आके, चीता आके हमारे सन्मुख खड़ा हो जाए तो वहाँ पे अगर ताड़ना अर्थ देखा जाए तो उस वक्त ऐसे पशुओं को हमें मारना ही पड़ेगा। उन गंवार को समझाना चाहिए, उनकी मंद बुद्धि जो है उसको समझा, शूद्रों को, शूद्र जहाँ पे शब्द आया है, इनकी सहायता करनी चाहिए, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और नारी के लिए ये दिखाया गया कि नारी की देखभाल करनी चाहिए, नारी की देख रेख करना चाहिए। नारी भी में बहुत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भाई और माता भी है। लेकिन वहीं पे अब नारी जो पत्नी का भी रूप है, लेकिन वहीं पे एक नारी अलग भी है। नारी को तो जिस प्रकार का जहाँ पे जो बोध है, जैसा कि तुलसी बाबा जी का कहन सत्य है, ऐसा नहीं कि उन्होंने असत था, उनका मतलब सिर्फ एक ही था कि जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। तो जिसकी जिस प्रकार की भावना है,
जो जैसा मिले, जो जैसा प्राप्त हो, जो जैसा मिले उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए। ये पाँचों के लिए ताड़न शब्द का उन्होंने अलग अलग शब्द करता तो चौपाई बढ़ जाता, इसलिए उन्होंने सबके लिए एक ही शब्द की परिभाषा दे दी, वो भी ताड़ना। तो ऐसे तुलसी बाबा जी को गलत ठहराना गलत भावना है। नमस्कार, जय श्री राम।